जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत मेहर है। मैं गुरु जी को मिली थी 2003 में। मेरी बुआ गुरु जी के पास कई सालों से जाती थी और वो एक दिन मेरे पेरेंट्स के घर आई हुई थी लंच के लिए। और गुरु जी की बातें हमारी शुरू हुई, उन्होंने वो बताने लगी गुरु जी के बारे में। और एकदम से मेरे को देख के कहती हैं, बॉनी तो मेरे साथ थर्सडे को हम जाएंगे गुरु जी के पास, तो मेरे साथ चलना। सो मैंने बोला ठीक है। और हमारा प्लान बना, थर्सडे को हम गुरुजी के पास जाएंगे। शाम को गुरुजी का संगत बैठती थी, तो वेडनेसडे को हम सब बैठे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई थी घर में। मेरे पेरेंट्स, माय ब्रदर और पापा, माय फादर अंदर घुसे। और एकदम से, अब यूजुअली बंदा नोटिस भी नहीं करता और पता भी नहीं चलता, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने अपने फादर से पूछा, आज आप कौन सी परफ्यूम लगा कर आए हो? तो उन्होंने बोला, मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाई। वो रजिस्टर कराने के लिए इतनी स्ट्रांग थी कि सांस नहीं लिया जा रहा था। सो वो हुआ और अगले दिन, थर्सडे वाले दिन, मैं गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी के सामने मैंने माथा टेका। और मेरी बुआ ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और बोला, मेरी प्रादी कुड़ी। तो कहते कहते चंगी है, आया कर। बस इतनी हमारी बात हुई और मैं बैठ गई, लंगर खाया। और मैं गुरुजी के पास हर हफ्ते जाना शुरू किया मैंने। वहां पे बैठे एम्पायर स्टेट में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। इतने डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस। कभी आ, कभी गुरुजी को देख के इतना प्यार आता था, कभी इतनी उनमें चमक होती थी, इतनी लाइट होती थी कि देखा नहीं जाता था। कभी बड़े अप्रोचेबल थे, बात कर सकते थे। तो और कभी तो ऐसे था कि एक कोने में बैठ के बस, ना कोई इमोशन, ना दिल भारी, ना कुछ, लेकिन आंखों में से पानी निकलता रहता था। उस टाइम पे मेरे लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी डॉटर 5 साल की थी उस टाइम पे, और मैं उनके उसके साथ अपने पेरेंट्स के घर रह रही थी। अब गुरुजी को सब पता था, बट गुरुजी ने कभी ये फोर्स नहीं किया कि वो मैं उनसे बात करूं या उनको वो ने मेरे से कुछ पूछा हो। ही गेव मी माई टाइम। मैं वहां पे आती, बैठती, माथा टेकती, लंगर खाती, चली जाती। काफी देर ऐसा चलता रहा। तो एक दिन मुझे कहते हैं, मेरी बुआ मुझे कहती है, तो गुरुजी से बात कर, आज तो गुरुजी से बात कर। ऐसे ठीक है। मैं गई गुरुजी के पास। मेरी डॉटर की को मायोपिया है और उस टाइम भी उसकी आंखें बहुत कमजोर थी। तो अब मदर को सबसे पहले तो बच्चों का ही होता है। तो मैंने उनसे बोला, गुरुजी मेरी कुड़ी दी अखा बड़ियां कमजोर है। तो गुरुजी ने, जैसे वो बोलते थे, जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी में और ठेठ पंजाब में, टिकी हुआ है, लोटा ले आई। सो मैंने मैंने को समझ नहीं आया कि क्या लोटा। सो मेरे को किसी ने बोला कि वो गुरुजी कप लोटा बोल रहे हैं, अगली बारी आओगे तो ले आना। से ठीक है। तो मैं भी उस टाइम बच्ची थी। मैं रास्ते में, थर्सडे वाले दिन रास्ते में मैंने मार्केट गई, जल्दी से लोटा उठाया और वैसे ही पैकेट में, प्लास्टिक पैकेट में से बंद था, और गुरुजी के सामने आके बैठी और मैंने ऐसे खोला और मैंने ऐसे करके गुरुजी को दिया। तो गुरुजी उसको देख के कहते हैं, वो साफ तो करके ले आंदी, चल अगली हफ्ते फिर ले आई। तो मेरे को समझ नहीं आया। फिर मेरे को किसी ने बोला नहीं उसको। फिर गुरुजी मैंने कहा, इत्थे आ, इनू नमक ते नींबू नाल चंगी तरह साफ करी ते अगली बारी लेकर आई। मैं बोला ठीक है। तो आई वेंट बैक एंड अगले हफ्ते मैं वो लोटा लेके मैंने गुरुजी को दिया। गुरुजी ने उसको हाथों में लिया और उसमें कुछ बोला और मेरे हाथ में वापस दे दिया। एंड देन ही एक्सप्लेन टू मी कि उसको बोलना, आधे पानी से अपनी आंखें धोएगी और आधे पानी से को पी लेगी। तो मेरी डॉटर को मैंने वो करवाना शुरू कर दिया सुबह। अब सब्सिक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन आइज टेस्ट होती थी। तो मैं, जो उनका रेगुलर डॉक्टर था, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, उसके पास लेके गई। तो उसने देखा और उसने बोला कि ये इसकी अब आईज ना डायलेट करनी पड़ेंगी।
तो ऐसे क्यों, कहते हैं नहीं वो थोड़ा सा आई थिंक रीडिंग गलत आ रही है। तो इसमें अब मायोपिया में क्या होता है, नंबर बढ़ता है कभी घटता नहीं है। तो ही सेट कि उसकी रीडिंग गलत आ रही है तो इसका डायलेट करना पड़ेगा। तो मुझे एकदम से समझ आई ये तो गुरुजी की करनी है। और मैंने उसको, वो डॉक्टर को बोला ऐसे मैं अगली बारी मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ तो फिर मैं डायलेट करने के लिए आ जाऊंगी वापस। अब मेरे को समझना है, मैं डॉक्टर को कैसे समझाऊं कि अब ये हो क्या रहा है। जो मैन ऑफ साइंस होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने डॉक्टर बदल दिया, मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गई और वो अपोलो के साथ उसका था, ही यूज्ड टू गो टू अपोलो। तो वहां पे भी वही हुआ, गई तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो नंबर कम आ रहा हो रहा था, तो बोला आप ऐसा कीजिए उसको अपोलो ले आइए, विल रन सम टेस्ट। सो मेरे को फिर भी एक मन में डाउट होता था। तो मैं जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलती थी मैं उससे पूछती थी ये मायोपिया में क्या नंबर घटता नहीं है, बढ़ता है? कहते हैं हाँ एज के साथ बढ़ता है नंबर, घटता नहीं है। तो फिर मैंने बोला अच्छा अब ये तो डॉक्टर फिर से बदलना पड़ेगा। फिर मैंने एक थर्ड डॉक्टर ढूंढा और मैंने सबसे पहले उसके पास बैठ के मैंने बोला आर यू अ स्पिरिचुअल मैन? तो ही सेज यस। आई सेड देन आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे को आपको कुछ बताना है। मेरे गुरुजी हैं। तो कहते हैं आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो? आई सेड वो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। हाँ शायद मैंने उनके बारे में सुना है। इतनी बात हुई और मैंने बोला चलो डॉक्टर तो अब चेंज करना नहीं पड़ेगा। और गुरुजी ने ऐसा किया कि उसकी आंखें आहिस्ता 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 करके उसका नंबर कम होता गया। और अभी उसकी जो पहले आईसाइट थी उससे तो काफी बेटर है। और गुरुजी ने मेरी डॉटर को आईसाइट, बेटर आईसाइट के साथ टेस्ट किया। और जब वो बड़ी हुई, पहले मैं आपको अपनी डॉटर का बताती हूँ। तो जब वो बड़ी हुई तो उसने अपना कॉलेज खत्म, अपना स्कूल खत्म किया, तो मुझे कहती है मम्मा मैंने पढ़ने बाहर जाना है। तब तक गुरुजी, ये रिसेंटली की बात है, कोई 5 साल पहले की बात है। तो मुझे कहती है मैंने बाहर पढ़ने जाना है। और गुरुजी ने, मैंने बोला ऐसे तो नहीं बच्चे, गुरुजी बोलेंगे तो फिर आपको भेजेंगे। कहती नहीं मैंने जाना है मिलान, मैंने वहां पढ़ना है, मेरा एक कोर्स है और वो वहां पे सिखाते हैं। तो मैं थोड़ा वो हो गई। फिर गुरुजी ने मुझे, मतलब आए, मेरे सपने में आए और मेरे को कहते हैं एदा पासपोर्ट रिन्यू करा, एक्सपायर हो गया हुआ है। सो मुझे इतना तो समझ आ गया कि गुरुजी चाहते हैं कि ये बाहर जाए पढ़ने के लिए। तो मैंने इनका इस पासपोर्ट रिन्यू करवाया और ये इसने अपनी एप्लीकेशन शुरू कर दी, मिलान के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दी कि मैंने वहां जाना है। और गुरुजी मुझे एक दिन आके कहते हैं 3 साल लंदन। तो मैंने अपनी बेटी को बोला ऐसे बच्चे ये वाला कोर्स लंदन में नहीं होता? तो कहती है मम्मा पता नहीं, मेरे को नहीं लगता, बिकॉज ये जो कोर्स मैं करना चाहती हूँ ये बहुत कम जगह पे होता है। तो मैंने बोला देख ले फिर भी। सो नाउ द सेम इंस्टीट्यूट जो वो मिलान में जाता था, जाना चाहती थी, उसका ब्रांच लंदन में भी था। और गुरुजी ने पहले ही बोल दिया 3 साल लंदन, तो ऐसे तो लंदन चली जा। तो वो लंदन चली गई। और गुरुजी ने इतनी कृपा करी है उस पे कि हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन से दोस्त रखने चाहिए, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। और आज तक गुरुजी बताते हैं। तो गोइंग बैक टू गुरुजी, व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी टू एम्पायर स्टेट, तो थोड़ी देर आते रहे। वो यूजली क्या होता था, ड्राइवर लेके जाता था और मैं अपना फोन गाड़ी में छोड़ देती थी, क्योंकि फोन तो कभी अलाउड नहीं होता था अंदर लेके जाना। और मैं अंदर चली जाती थी और फिर वापस आना, और मैं उसको बोलती थी तू यहाँ पे पार्क कर लेना ड्राइवर को, मैं यहाँ पे आपको मिल लूंगी। और अपना फोन ले लेती थी। और एक दिन ड्राइवर ने मेरे को छोड़ के कोई काम से जाना था, और वापसी का फिर मैंने अपनी बुआ के साथ किया हुआ था कि मैं शायद उनके साथ वापस जाऊंगी। मैं देखा ऐसे चल, अब मैं अगर वापस आ सके तो मुझे पिकअप कर लेना, मैं अपना फोन अपने बैग में रख लेती हूँ। अब गुरुजी के वहां पे फोन तो अलाउड नहीं था। तो वहां जाके मैंने माथा टेका, मेरे को आके बैठा दिया। तो मेरे को कहते, अब मेरी बुआ को नाम लेके कहते हैं कि उन्हें फोन मिला कित्थे रह गई है।
तो मैं एकदम से उनकी तरफ देखा, तो मैं बोलूं गुरुजी को कैसे पता मेरे पास आज फोन है? कहने तू कर ना अपने बैग चो फोन कर, तो उन्होंने फोन कर। मैंने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और मैंने बोला गुरुजी वो फोन नहीं उठा रहे। कहने चल ठीक है। मैंने फोन वापस रख दिया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ उन्होंने बात नहीं करनी थी, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मुझे पता है आज तेरे बैग में तेरा फोन है, बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड। देन टाइम वेंट बाय और गुरुजी से बड़ी बातें हुई। तो एक दिन मेरी बात चली, मैंने गुरुजी को ऐसे बात हुई कि गुरुजी मैं एकदम अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही हूँ। तो गुरुजी ने बोला अच्छा उनादी ना पिक्चर लेकर आ, फोटो लेकर आ। मेरी जो फैमिली जहाँ पे मेरी शादी हुई थी उनकी फोटो लेकर आ। मैं फोटो लेके गई, गुरुजी ने देखा उनको और मैंने कहते बड़ी बुरी फंसी है, चल कोई नहीं। एंड ही गेव मी, मेरे को एक उपाय दिया उन्होंने करने के लिए। मैंने वो रिलीजियसली जैसे गुरुजी ने बोला था वैसे मैंने किया। और मुझे नहीं पता था गुरुजी मेरे को क्या दे रहे हैं करने के लिए, क्या करना है, क्यों करना है, बट मैं करती गई। जब मैंने वो खत्म कर लिया तो उसके बाद मैंने बोला गुरुजी हो गया। तो कहने चल उन तू वापस जाना है तो वापस चली जा, वो तेरे आगे पीछे दौड़ेंगे। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी मैं नहीं जाना वापस। तो कहने फिर डिवोर्स करा, फिर ब्याह करा लेंगे, करा देंगे तेरा। तो ये बात हुई और मैं घर वापस चली गई। गुरुजी के पास जाते रहे, बात और बातें होती रही, कोई दूसरी अलग अलग चीजों की। मेरा ब्रदर आया, गुरुजी के सामने मत्था टेका, पहली बार ही जब आया। तो मत्था टेकता है और गुरुजी को बोला मेरे ये मेरा राधा मुंडा। एंड गुरुजी ने मेरी मदर का नाम लेके बोला बलजीत कौर दा मुंडा गुरदासपुर वाली। एंड तब तक गुरुजी को किसी ने मम्मी का नाम नहीं बताया था। सो आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि गुरुजी क्या है, व्हाट इज ही नोज एवरीथिंग। My father, now I come from a very ठेठ पंजाबी फैमिली, सरदारनी फैमिली। मेरे घर में कीर्तन बहुत चलता था, मेरी बहुत पाठ होता है। और गुरु ग्रंथ साहब हमारे घर में है, पाठ मेरी ग्रैंड माता बहुत पाठ करती हैं। एंड फॉर माई फैमिली टू चेंज एंड कम टू गुरु जी मेरी मदर के लिए बहुत मुश्किल था। मेरी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो गुरदासपुर से अगेन उन्होंने तो मतलब जैसे बाल ट्रिम भी नहीं कभी किए थे। सो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। पापा मम्मी आए गुरुजी के पास, एक दो बारी मिले। अच्छा गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि ये मत करो, ऐसे मत करो। तो पापा पहली बारी जब मेरा फादर गुरुजी के पास आए तो शाम का टाइम था। एंड पापा बहुत शौकीन, और गुरुजी के सामने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला बैठ जा, और बैठ गए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे शफल कर रहे थे कि मैं उठूं, और एक बार देखा तो हमने मना कर दिया कि नहीं बैठे रहो। फिर उठे और ऐसे जाके गुरुजी के सामने कहने बैठ जा, लंगर खा के जाएं। तो बैठ गए। जब लंगर हुआ, पापा ने खाया और गुरुजी के सामने मत्था टेका, तो गुरुजी एकदम से कहते हैं जा जाके हुन दो पैग ला ले। ही नेवर स्टॉप्ड एनीबडी, ही न्यू कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एंड द ओनली थिंग दैट ही एवर वांटेड, हमेशा यही कहा कि अगर आप चंग यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। So that was what he wanted everybody to be. मेरी मदर, दिस इज आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज चोला। मम्मी आई हुई थी गुरुजी के पास दो तीन बारी, लेकिन एक बारी उनके चीक पे एक बहुत बड़ा लंप हो गया। और सबसे पहले डर लगता है कि क्या है। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ये तो बायोप्सी करनी पड़ेगी, ये तो कुछ भी हो सकता है। सो हम गए, हमने मम्मी बहुत घबरा गई कि पता नहीं क्या निकलेगा। तब तक गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई हुई थी बड़े मंदिर, मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा की। और मैं मूर्ति सेवा कर रही थी।
करते करते जब मैं सेवा कर रही थी तब एकदम से गुरुजी का मैसेज आया, अ, मैं कन्वर्ट कर देता है, 3 दिन एंटीबायोटिक खाएगी तो ठीक हो जाएगी। सो हम गए एंड डॉक्टर के पास गए, उनका बायोप्सी कराई। रिपोर्ट के लिए जाने से पहले मैंने बोला, मम्मी हम बड़ा मंदिर मत्था टेकते हुए जाते हैं, वहां से फिर आपकी रिपोर्ट लेने जाएंगे। और तब तक मम्मी गुरुजी के पास रेगुलरली नहीं आती थी, बिकॉज सब कुछ ही गुरु नानक देव जी थे, बाबा जी की का पाठ करना, कीर्तन, ग्रंथ साहब। तो जब ये हुआ और हम गए तो गुरु जी की शिव मूर्ति के दोनों तरफ गुरु जी के स्वरूप थे, और उनमें से एक स्वरूप, उस टाइम पे ज्यादा संगत नहीं होती थी, बहुत कम, तो हम अंदर चले गए और एक और लेडी थी वहां पे जो मत्था टेकने आई हुई थी, और हम दोनों थे। तो स्वरूप में से एकदम थिक नेक्टर इन गुरु जी, एक बड़ा मंदिर फ्रॉम द स्वरूप निकलना शुरू हो गया। हम दोनों ने लिया और मम्मी ने अपने चीक पे लगाया। हमने थोड़ा, जब हमने उसको चखा तो ऐसा था जैसे हम एक कॉन्सेंट्रेटेड रोज ले रहे हैं, और लेकिन लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी हनी जैसी थी, थिक हनी, या रबर गम जैसे होता है वैसी। तो लेके हम गए, हमको तो समझ नहीं आया रिपोर्ट क्या थी, लेके हम डॉक्टर के पास गए। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ओ आई एम सो ग्लैड, कुछ भी नहीं है, मैं आपको 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देता हूँ। जो ही चीज जो गुरुजी ने कही थी, मैं 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। और 3 दिन के बाद जब मम्मी सोई, रात को सोई, तो गुरुजी, नहीं तो हमारे घर है, घर के बाहर लॉन है, तो मम्मी को ड्रीम आया कि वहां पे गुरु नानक देव जी खड़े हैं, और मम्मा अपना सर ढक के माथा टेकती हैं। जब माथा टेक के ऊपर देखती हैं तो गुरुजी, फेस बिल्कुल गुरुजी का, गुरुजी के अपने चोले में, व्हाइट चोले में, और मम्मी को देख के कहते हैं, तेनू पता है मैं कैंसर भी क्योर कर सकता। तब मम्मी को सब समझ आया कि गुरुजी और गुरु नानक देव जी में कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद वो रेगुलरली गुरुजी के पास आना शुरू हो गई। सो मैं जब बड़ा मंदिर वहां जाती थी, एम्पायर स्टेट, गुरुजी के पास जाके बैठना, और बड़ी चीजें सीखने को मिली। गुरुजी सत्संग भी वहां पे सुनाते थे लोगों के, और एक हमारे साथ, मतलब कई फैमिली मेंबर्स आते थे, और उस टाइम पे गुरुजी की संगत बहुत जैसे क्रीम ऑफ दिल्ली वहां होती थी। तो हमारी कोई था संगत में, वो वहां पे जाके लोगों से फ्रेंडशिप जैसे करती हैं वैसे ना फ्रेंडशिप करनी शुरू कर दी। तो गुरु जी को, आई मीन अंदर बैठे होते थे एम्पायर स्टेट, वो बाहर हमको पहले सारे लंगर के लिए बाहर चले जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता राउंड्स होते थे, सारी संगत के राउंड्स होते थे, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तो हम लास्ट राउंड में लंगर लेते थे। और वो फिर तब बातें करनी, और अपना शी स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स। सो जब गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी बड़े गुस्से हो गए, कहने इतने सोशलाइजिंग करने नहीं आना, ये था अलग है, यहाँ पे यू आर नॉट सपोज टू सोशलाइज, यू हैव कम फॉर अ पर्पस। तो समझ आया कि यहाँ पे यू डोंट हैव टू, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, गुरुजी ही जानी जान है, सब कुछ उनको पता है, वो ही सब करेंगे, वो ही सब देंगे, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने गुरु को, आप आते हो तो सिर्फ अपने गुरु के दर्शन करने आओ, उनको मिलने आओ, उनको प्यार देने आओ, उनसे ब्लेसिंग लेने जाओ आओ, एंड दैट इज इट। 2007 में गुरुजी ने जब महासमाधि ली, एज यूजुअल सारे हिल गए थे, किसी को पता नहीं था क्या करना है, और सबकी सेम फीलिंग थी, एवरीबडी वाज शैटर्ड, और समझ नहीं आ रहा था वैसे, कुछ भी होना तो गुरुजी के पास जाना। गुरुजी ने इतना प्यार दिया था इन दोज फ्यू इयर्स, दैट यू सोच, लगता था कि कोई भी चीज, कुछ भी आगे नहीं होएगा, वो प्यार कभी नहीं मिलेगा, वो गुरुजी को हम देखेंगे नहीं, सो इट वाज एक वैक्यूम सा हो गया था।
सो 2007 से लेके 2009 में बड़ी चीजें ट्राई करी। चांटिंग शुरू करी, वो भी आधे रास्ते छोड़ दी, उसमें भी मन नहीं लगा। मेडिटेशन करनी शुरू करी, उसमें भी मन नहीं लगा। एक दिन 2007 में आफ्टर गुरुजी लेफ्ट, महासमाधि हुई, तो आई थिंक जून जुलाई की बात है, 2-3 महीने के बाद की बात है। दिल्ली में जब बारिशों का मौसम होता है तो लोगों के बाल बड़े गिरते हैं, तो मेरे भी बड़े गिर रहे थे। इट वॉज वेरी सिली, बट मैंने एकदम से गुरुजी को बोला, मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी की करा, मेरे बाल बड़े गिर रहे हैं। मैं बोल के रात तक है, मैं सो गई और रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहते हैं, वो जो किचन में वो कैबिनेट है, वो पीछे एक तेल पे है, वो डाल ली तो ठीक हो जाएगा। मैं सुबह उठी, मेरे को भूल गया और मैं अपने काम में लग गई। कुछ 4-4:30 बजे शाम को एकदम से मैं गाड़ी चला रही थी, मैं वापस आ रही थी घर। मेरे को ध्यान आया, गुरुजी आए थे रात को, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तक किसी ने नहीं बोला था कि गुरुजी हैज आते हैं, बात करते हैं। मैं बोलूंगी तो किसको बोलूं कि ऐसे गुरुजी रात को सपने में आए, कोई मानेगा ही नहीं। तो मैंने अंदर घुसते ही मैंने बोला चलो ट्राई तो करती हूँ। मैं अंदर गई और मैंने अपने किचन के कैबिनेट पीछे, बिल्कुल जहां पे उन्होंने दिखाया था, वहां पे ऐसे हाथ डाला और बाहर निकाला। पता नहीं कितने महीने पहले मैंने कोई तेल बनाया था बालों के लिए, और मैं तो भूल गई उसके बारे में। और वो मसालों का कैबिनेट, वहां पे तेल नहीं रखा जाता, लेकिन वो पीछे तेल पड़ा था और गुरुजी ने मुझे बताया कि तो मैं एकदम अमेज्ड। और फिर भी विश्वास ना हुए कि ऐसे, और मैं बोलूं भी तो किसको बोलूं? ये गुरुजी अब नहीं है अपनी बॉडी में, लेकिन मुझे आके ये बोल के गए। और अ, वो वैलिडेट भी हुआ, मैंने जाके लिया भी, लेकिन मैं बोलूं किसको? क्योंकि तब तक तो कोई बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, कह रहे थे गुरुजी हैं, गुरुजी अपनी जोत में हैं, सारी बात हो रही थी, लेकिन ऐसे यू नो ऐसी कोई बात हुई नहीं किसी के साथ, या हुई भी तो मेरे कान पे नहीं है। और फिर मेरे को एकदम से जब बात हुई और मेरी बुआ ने मुझे बताया कि नहीं, गुरुजी अभी भी अपने जोत में हैं और ऐसे कह रहे हैं और मैं कहीं नहीं गया, तो मैंने फिर उनको ये बात बताई। और 2009 में फिर मैंने जैसे 2 साल बड़ी बड़ी इधर उधर जाना, देखना क्या करना है, एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले गए, मतलब सब कुछ ही उल्टा सीधा। 2009 में मेरे को, मैं जब मेडिटेट कर रही थी, तो मेरे को मैं एकदम से इमोशनल हो गई। और इमोशनल होके मैंने देखा कि मैं अपनी बुआ को हग कर रही हूँ और मैंने उनको बोल रही हूँ जैसे अब नहीं होता मेरे से, अब सहा नहीं जा रहा, क्या करें? सो मैंने उनके पास गई और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो कहते हैं हम जाते हैं मंडे को बड़ा मंदिर, और हम वहाँ पे फिर उसके बाद शिव पुराण पढ़ते हैं, तो तुम मेरे साथ चल। 2009 से लेके 2012 तक गुरुजी ने वहां पे मेरी मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा लगाई। और मूर्ति की सेवा करते करते ऐसी ऐसी चीजें होने लगी उनके। हम जब घी लगाते थे, उनकी जो रुद्राक्ष की माला जो शिव जी के गले पे है, वो कलर चेंज हो जाते, वो रुद्राक्ष बिल्कुल जैसे रुद्राक्ष का रंग होता है वैसे हो जाती। एक दिन हम होली वाले दिन सेवा करने गए, तो शिव मूर्ति में होली का रंग, पास पे होली का रंग निकला, तो हमने टीके लगाए। बड़ी चीजें यू नो बड़े मंदिर में होने लगी। और तब समझ मतलब आने लगा कि गुरुजी हैं। जब मेरी सेवा लगाई गुरुजी के वहां पे बड़े मंदिर में शिव मूर्ति पे, तो गुरुजी फिर सपने में रोज आना शुरू हो गए। यू नो रोज बातें करनी, कभी प्रकृति की बातें करनी कि ये ठीक नहीं हो रहा, और मैं हल कर रहा, मतलब उस टाइम सुनामी का भी बड़ा चक्कर हो गया था। फिर फ्लड्स भी बड़े हो रहे थे, अर्थक्वेक, सो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीजें बातें करते थे। और उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स के थी, तो एक रात को मेरे को आके कहते हैं कि जो मेरे एक्स हस्बैंड है उनके बारे में, कि
ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो तू फिक्र ना कर। तो इतना बोला और मुझे अगले 2-3 दिन में न्यूज आ गई कि ही इज गेटिंग मैरिड। वो जो वीकेंड था, मेरा गुरु, मैंने बोला हम आई वांटेड नॉट टू बी इन दिल्ली, तो हम नीमराना चले गए, मैं और मेरी डॉटर। वो 2 दिन जो हम नीमराना में थे, सारे जहां पे भी मैं थी, वो रूम में अगर हम खाने के लिए बाहर जाते, सारी जगह गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस, ऐसे वो मेरे साथ साथ हैं। 1 मिनट भी गुरुजी ने मेरे साथ को नहीं छोड़ा, 1 मिनट भी नहीं। ही वॉज विद मी थ्रू आउट एट द डाइनिंग टेबल, एक कुर्सी ऐसे बैठे हुए थे, 1 मिनट भी सोचने नहीं दिया, ध्यान इधर उधर नहीं जाने दिया कि क्या हो रहा है। रात को जब मैं सोई तो गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरे को कहते हैं तू ब्याह करा ले। मैं क्या गुरुजी? कहने नहीं, तू ब्याह करा ले, तू किधर नाल ब्याह करना चाहती? तो मैंने बोला मैं क्या बोलूं ऐसे गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे कंप्यूटर खोलते हैं और मेरे को सामने बिठा देते हैं और कहने चल तू ढूंढ ले, जिधर नाल तो कहेगी मैं तेरा ब्याह करा जाऊंगा। तो मैं उनको कुछ भी नहीं कहती, मैं आई डोंट से एनीथिंग। ऐसे मैं क्या बोलूं, आप बोलो ना, मतलब ही नोज एवरीथिंग, आप बताओ। सो फिर मेरे को देख के हंस के कहते हैं की गल है, मैं तेरे लिए टॉम क्रूज लब्बा ना। मैं भी हंस पड़ी। मैंने बोला टू बैड गुरुजी, टॉम क्रूज इज ऑलरेडी टेकन, होती तो ब्याह हुए हुए। तो वो भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही, मतलब ही इतना माहौल उन्होंने खुशी का वहां पे, दोज 2 days वाज सो नाइस। तो जब मैं वापस आई, नीमराना थे, उसके बाद गुरुजी मुझे रोज बोले तो ब्याह करा ले। मुझे एक उन्होंने डेट दे दी कि 2010 नवंबर तक तू ब्याह करा ले, और तू किधर नाल ब्याह करना है। अब मेरा बर्थडे आया 3rd जनवरी, और उस टाइम गुरुजी आए मेरे सपने में और मेरे जैसे शोल्डर पे हाथ रख के हम बड़े मंदिर की सैर कर रहे हैं, और जैसे फादर अपनी डॉटर को समझाता है कि तू ब्याह करा ले, मैं आ ना तेरी लाइफ मेरे हथ विच है, तू जो कहेगी मैं कर दियांगा, तू जिदे नाल कहेगी मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। तो माई जो जिनके साथ अब मेरी शादी है, मेरे अंकल, आई न्यू हिम फ्रॉम बिफोर। तो अब मेरे दिमाग, मैंने बोला गुरुजी तुसी ओदे बारे जानते हो, एंड बस दैट वाज द ड्रीम, एंड मैं उठ गई। उसके बाद गुरुजी मुझे दिखाए जाए कि तू ओदे नाल ब्याह कर ले। अब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं हुआ था, और मेरे को ये था कि मेरी डॉटर अभी छोटी है, वो स्कूल, एंड मेरे जो अभी हस्बैंड है वो पूना में रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी, मतलब मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि ऐसे ऐसे कैसे मैं दिल्ली छोड़ के पूना जाऊं और अपनी डॉटर को अप्रूव करके नया स्कूल, मतलब बहुत कुछ होता है देखने के लिए। तो मैं आई वॉज डिलेइंग इट, और यहाँ पे हमारी बातें शुरू हो गई, मैं इनसे बातें करने लग गई, और मैंने उनको बोला कि तो वो मुझे बोल रहे हैं तुम तेरा व्हाट इज योर प्लान। मैं बोल रही नहीं, गुरुजी जब बोलेंगे ना तब मैं शादी करूंगी, और गुरुजी मुझे वहां पे बोल रहे हैं कि तू शादी कर। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी जब बोलेंगे, मैं एक दिन मेरे को सपना आया, मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ और मैं ताश खेल रही हूँ गुरुजी के साथ, और वो मैं हाथ डील करती हूँ, और मेरे पास बड़े गंदे पत्ते आते हैं, मेरे पास कोई 9 टॉप आता है, और गुरुजी के पास उससे भी बुरे पत्ते आते हैं, आई थिंक 8 टॉप या 7 टॉप आता है। और गुरुजी अपने टॉप कार्ड फेंक के बड़ा पत्ता उठाते हैं और कहते मैं जीत गया। आई सेड गुरुजी इंज नहीं खेली दा। तो और मैं उठ गई। मेरे को समझ ना आए कि गुरुजी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ आज खेल के। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रहने तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर